हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपना स्टार्ट किया था कैलेंडर, आज भी हम उसी के इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आगे का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है कैलेंडर का। कैलेंडर में हमने बच्चों लास्ट टाइम समझा था कि जो हमारे एक्स्ट्रा मंथ होता है, 1 ईयर के अंदर आपके कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, और मंथ में जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था। आज का भी टॉपिक आपका कैलेंडर रहने वाला है, ठीक है। ये टॉपिक से यदि बात करें तो क्वेश्चंस बच्चों एक या दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको बट इसकी बेसिक चीजें आपको पढ़ना जरूरी है। विदाउट बेसिक चीजें आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की बेसिक चीजें समझे, उसके बाद हम फिर अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे इस टॉपिक के, और हर एक टॉपिक वाइज हम सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले बेसिक चीजों को समझना जरूरी है, या चाहे वो कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक का बेसिक चीजें आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हमने लास्ट बात किया था कि जो हमारे एक 1 ईयर होता है, 1 ईयर के अंदर देखिए 1 ईयर के अंदर आपके कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। 12 मंथ में आपके जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं। और उसमें हमने पढ़ा था कि आपका जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, एक्स्ट्रा जो डेज होते हैं वो हमने समझा था कि एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं। जैसे कि हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में आपके कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, 3 होंगे। जनवरी में कितने होते हैं, 3 होते हैं। मतलब जो 31 का महीना होता है उसमें 3 आते हैं, और जो 30 का महीना होता है उसमें आपके 2 आते हैं, और जो 28 का होता है उसमें 0, और जो 29 का होता है उसमें 1 आता है। 29 जो है फरवरी कब कब होती है, जब आपका लीप वर्ष होता है। ये हमने सब चीजों पर डिस्कस किया था। और 28 फरवरी कब होती है, जब आपका साधारण वर्ष होता है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष कौन कौन से होते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं और साधारण वर्ष किसे कहते हैं। साधारण वर्ष वह वर्ष कहलाता है जो कि आपका जो ईयर 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता, और जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है उसे कहते हैं अपना लीप वर्ष। ये चीजें हमने बच्चों डिस्कशन किया था अपने लास्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वहां तक वो चीजें जो हमने लास्ट वीडियो में समझी वो आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना इस वीडियो के अंदर हमारे जो 100 शताब्दी वर्ष होते हैं, हमारे जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष के अंदर जो लीप वर्ष होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का जो हेडिंग रहेगा हमारा रहेगा वो शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, जो आपके 100 वर्ष होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। मतलब एक वर्ष, एक शताब्दी किसको कहेंगे, 100 वर्षों को कहेंगे। तो आपके जो 100 वर्ष होंगे उसे बोलेंगे शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो आपकी 100 की मल्टीप्लाई में जो भी वर्ष होते हैं, सपोज दैट आपकी 100 वर्ष हो गए, ठीक है, आपके 200 वर्ष हो गए, ये क्या होंगे, आपके सब शताब्दी वर्ष होंगे। यदि आपको मैं बोल दूं 1600 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है, ठीक है। आपका 1700 भी क्या है आपका, ये भी आपका शताब्दी वर्ष है, ठीक है। तो इस शताब्दी वर्ष के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारे 100 वर्ष होते हैं, 200 वर्ष होते हैं, इनमें होता है एक्स्ट्रा डेज, ओड डेज, इनमें निकालते हैं ओड डेज, ठीक है। 100 वर्षों में कितने ओड डेज होते हैं, 200 वर्षों में कितने ओड डेज होते हैं, और 300 वर्षों में कितने ओड डेज होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम जब अपने क्वेश्चन को करेंगे उसमें एक्स्ट्रा जो ओड डेज हैं वो हमारे कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो वो हमें पता होना चाहिए कि 100 वर्षों में कितने ओड डेज होते हैं, और 200 वर्षों में कितने ओड डेज होते हैं, और 300 वर्षों में कितने ओड डेज होते हैं, और 400 वर्षों में कितने ओड डेज होते हैं, वो हमें बच्चों पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि हमारे 100 वर्षों में कितने ओड डेज होते हैं, उनकी तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको शताब्दी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका होगा। देन देखिए आपके, यदि हम बात करें कि 100 वर्षों में, ठीक है, 100 वर्षों में कितने आपके ओड डेज होंगे, क्या ओड डेज, कितने ओड डेज होंगे। तो 100 वर्षों की यदि बात करें कितने ओड डेज होंगे, और 200 वर्षों में कितने ओड डेज होंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 वर्ष, ठीक है। 100 वर्ष में होंगे बच्चों आपके 5, ठीक है। और 200 वर्षों में होते हैं आपके, 200 वर्ष में होते हैं भाई आपके 3, और 300 वर्ष में होते हैं आपके, 300 वर्ष में होते हैं आपके 1, और 400 वर्ष में होता है भाई आपका 0। कितना, 0 ओड डेज होते हैं, ठीक है। 100 वर्ष में कितने होते हैं, 5 होते हैं, और आपके 200 वर्ष में कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब 300 वर्ष में होता है 1, और 400 वर्ष में होता है 0, क्योंकि 400 वर्ष एक ऐसा वर्ष है जो पूरा 4 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा वर्ष क्या कहलाएगा आपका, जो पूरा डिवाइड होता है तो उसकी वैल्यू होती है आपकी 0, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम आगे बढ़े। अब ये जो 5 है, ये 5 आता कहां से, या 3 आता कहां से,
एक कहां से आता है या जीरो कहां से आता है, इसका कॉन्सेप्ट भी आप समझेंगे। देखिए यदि हम 100 वर्ष की बात करें, आपका 100 वर्ष है, 100 वर्ष में 100 वर्ष में लीप वर्ष की निकालने, 100 वर्ष में लीप वर्ष, ठीक है, 100 वर्ष में लीप वर्ष, 100 वर्षों में लीप वर्ष आपके कितना होंगे, 100 वर्षों में लीप वर्ष आपके कितना होंगे, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। देखिए यदि हम बात करें इसको 100 को 400 से भाग दें, क्योंकि हर 4 साल बाद आपका कौन सा होता है, 4 साल के डिफरेंस पे आपका लीप वर्ष आता है, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट कल समझा था कि आपके जो 4 से डिवाइड क्यों देते हैं, 4 से मतलब जो पूरा डिवाइड हो जाता है वो लीप वर्ष होता है, तो हर 4 साल बाद कौन सा होता है आपका लीप वर्ष आता है। तो यदि हम इस 100 वर्ष को 400 से डिवाइड करें, 100 को यदि 400 से डिवाइड करें तो 25 कितना हो जाएगा, इसको 400 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है इसको 100 को, तो 25 चौका 100, तो 25 चौका 100 होता है, ठीक है। और जो 100वां है, जो 100वां नंबर है वो क्या है, वो भी आपका एक लीप वर्ष होता है, वो भी क्या होता है, वो लीप वर्ष नहीं होता, 100वां नंबर जो है वो लीप वर्ष नहीं होता, ठीक है। तो टोटल आपका ये जीरो आ गया यहाँ पर, बट इसमें जो 100वां नंबर है वो लीप वर्ष नहीं होगा, तो इसलिए इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू, यदि आपसे पूछा जाए कि शताब्दी वर्ष में 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 24, कितने होंगे 24, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे बच्चों, 24 होंगे। और यदि ये कितना है आपके 100 वर्षों में, इसमें निकल के आए इसी के अंदर से, तो लीप वर्ष कितने होंगे आपके 100 वर्षों में 24, और नॉर्मल साधारण वर्ष कितने होंगे आपके, साधारण वर्ष होंगे भाई आपके इसमें 76, कितने होंगे 76, क्योंकि 24 आपके लीप वर्ष हो गए और जो बचे वो होंगे आपके 100 में से 76 कितने हो जाएंगे आपके साधारण वर्ष। अब हमने एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझा था कि आपके 2 वर्ष होते हैं कैलेंडर। देखिए वर्ष आपके 2 तरीके से होते हैं, एक होता है आपका साधारण वर्ष, एक होता है आपका लीप वर्ष। एक तो साधारण वर्ष होता है, ठीक है, एक होता है आपका लीप वर्ष। ये हमने पढ़ा था कि आपके एक तो साधारण वर्ष होता है, ठीक है, एक होता है आपका लीप वर्ष। जो साधारण वर्ष होता है उसके अंदर आपके 365 दिन होते हैं और इसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। साधारण वर्ष में कितने 365 होते हैं और लीप वर्ष में आपके 366 दिन होते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा और डेज की बात करें, जो एक्स्ट्रा डेज आते हैं वो आते हैं इसमें 2 और इसमें आता है 1। इसमें आता है एक्स्ट्रा डेज कितना आता है, 1 आता है, और इसमें आते हैं 2, ठीक है। अब यदि हम लीप वर्ष की बात करें इधर भी, देखिए अब लीप वर्ष आपके कितने हैं यहाँ पे 24, यदि 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया 48, ठीक है, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा 76। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको यदि हम ऐड करते हैं, 24, 48 और 76 को यदि ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है 124, कितना आता है भाई 124। और यदि 124 को भी हम क्या करें, डिवाइड कर दें आप ना इससे 7 से, ठीक है, तो 7 एकम 7, कितना 7 एकम 7, ठीक है, कितना बचा भाई यहाँ पे 7 5 12 54 आ गया। अब 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, कितना बचा 5, तो रिमाइंडर जो बचता है आपका वो 5 बचता है, ठीक है। ये क्या है आपका 5 है बच्चों, कितना बचता है आपका 5 बचता है, ठीक है। तो 5 आपका शेषफल कितना बचा, जो शेषफल बचा वो बचा आपका 5, तो 5 वो यहाँ से निकल के आता है, 5 क्या आता है वो यहाँ से निकल के आता है 5, ठीक है। तो 5 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा 5 है वो 5 हमारा यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें 3 कहाँ से आता है, अब देखिए 100 से 200 पे गए, ठीक है, आपको 100 से 200 पे जाना है तो क्या करेंगे, 5 का डबल हो जाएगा 10। अब 10 जो आया 10 को करो 7 से डिवाइड, भाई 5 दूनी 10, अब 10 को कर दो 7 से डिवाइड, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 3 आया आपका यहाँ पर। अब यदि हमें यहाँ से 100 से 300 पे आना है तो 5 तिया 15, 15 को आप क्या करो 7 से डिवाइड कर दो, कितना 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा शेष आपका 1 बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से 5 3 और 1 आपका शेष बचता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, जो चीजें हमने समझाई। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शताब्दी वर्षों में ओड डेज आपके इतने होते हैं, क्या शताब्दी वर्षों में ओड डेज, आपको ये फाइंड करना था। ये वाली चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ से नोट डाउन चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, 100 वर्षों में 5 ओड डेज होते हैं, 200 वर्षों में 3 ओड डेज होते हैं, 300 वर्षों में 1 ओड डेज होता है, 400 वर्षों में 0 आपके ओड डेज आते हैं। ओड डेज मीन्स होता है विषम दिन, जो विषम दिन होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं।
आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अब इसके बाद जो आपसे क्वेश्चंस और जो पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सपोज यार कोई डेट दे दी जाती है कि एक डेट दे दी गई, ठीक है, तो उस डेट का आपको डे निकालना होता है। जैसे कि सपोज गए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आप उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो कोड उसमें जो हम लगाते हैं और जिसमें फॉर्मूला लगता है उसको समझेंगे आप, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई। यदि किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो यहां तक आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा होगा सब चीजें, ठीक है। तो हमारी कोशिश है कि आपको सबसे पहले बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है, और देन उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको सब चीजें समझ में आती चली जाएंगी, कौन सी क्वेश्चंस में कौन सी चीजें आपको मतलब पुटअप करनी है, ठीक है। अभी अब हम सबसे पहले बेसिक चीजों को समझते हुए चलेंगे, देन उसके बाद यदि बात करें, अब हम बात करेंगे कोड, जो हमारे कोड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो कोड होता है वो हम लिखेंगे दिन का कोड, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दिन का कोड, ठीक है। तो दिन के कोड के लिए आपको देखिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और कहां से स्टार्ट करते हैं हम, रविवार से, ठीक है। कहां से, रविवार से, रविवार, सोमवार, ठीक है, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, जिसको हम गुरुवार भी कहते हैं, ठीक है, और आपका शुक्रवार, और भाई शनिवार। ये आपके क्या होते हैं भाई, आपके 7 दिन होते हैं, ठीक है। इनको इंग्लिश में कहते हैं संडे, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, और आपका सैटरडे। ये आपके जो है 7 दिन होते हैं। अब जो हम रविवार का जो कोड लेते हैं वो लेते हैं 0, इसका लेते हैं 1, इसका लेते हैं 2, इसका लेते हैं 3, इसका लेते हैं 4, इसका लेते हैं 5 और इसका लेते हैं 6। तो ये आपके क्या है, कोड हैं। ये क्या है भाई, आपका कोड है, डे का कोड, ठीक है। ये आप किसका कोड नोट डाउन करेंगे, ये करेंगे आप जो है दिन का कोड। दिन का कोड क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा आपका शनिवार पे और रविवार पे होगा आपका 0 संडे पर, ठीक है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, आप नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना मंथ का कोड। क्या, महीने का कोड, महीने का कोड, ठीक है, महीने का कोड, मंथ कोड, ठीक है। मंथ कोड में देखेंगे आप ना, जो पहला मंथ होता है वो होता है आपका जनवरी, क्या, जनवरी, ठीक है। फिर आता है आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो आपके 12 मंथ होते हैं, उनको हमें सबको लिखना है, ठीक है। ये वे आता है, लिखा जाएगा, और आपका दिसंबर, ये आपके 12 मंथ होते हैं। अब देखिए, ये आपका जनवरी, ये फेब, ये मार्च, ठीक, अप्रैल और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर एंड भाई दिसंबर, ठीक है। तो इसका जो कोड होता है, इनके जो कोड होते हैं, ठीक है, उनके कोड हमें देखने कौन कौन से कोड होते हैं, ठीक। तो वो कोड आपके एक तो होता है साधारण वर्ष के लिए और एक होता है आपका लीप वर्ष के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। आप एक तो लीप वर्ष के लिए देखेंगे और एक लिखेंगे आप
साधारण वर्ष के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लीप वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए। तो साधारण वर्ष के लिए कोड होता है 1440250361446। ठीक है, ये आपका कोड होता है। अब इस कोड को यदि हम याद किस तरीके से रख सकते हैं, देखिए इस कोड को याद रखने का सबसे बड़ा फंडा लॉजिक ये है कि आपका ये यदि हम इन 3 डिजिट को देखें तो ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। ये दोनों क्या है आपका भाई, 12 का स्क्वायर है। ये इसको 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको देखो इन तीनों में देखो 12 का स्क्वायर करके देन उसमें कर दो भैया +2। आपका क्या हो जाएगा, आपको याद हो सकता है, इजिली कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर फिर आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या है, 12 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, फिर आपका 12 का स्क्वायर है और +2 कर दिया गया उसमें नीचे। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर +2 कर दिया, तो आपका टोटल क्या आ जाएगा, कोड बनता है 1440250361446। ये होता है आपका साधारण वर्ष। कौन सा होता है भाई आपका, ये होता है आपका साधारण वर्ष। कौन सा, साधारण वर्ष। ठीक है, ये साधारण वर्ष के लिए होता है। अब आप लिखेंगे इसमें लीप वर्ष। लीप वर्ष में जो आपका जनवरी होता है और फरवरी होता है, जनवरी और फरवरी का ही कोड चेंज होता है और सब सेम होता है। जैसे कि बात करें, आपका जनवरी का होता है लीप ईयर के लिए 0 और फरवरी के लिए होता है 3 और सब में सेम होता है आपका, सेम आपका नंबर्स आएगा। ठीक है, सेम आप इसमें जो है भाई लिखेंगे, जो सेम आपको डिजिट आपने इसमें लिखी है, ठीक है, वही आपका इसमें भी होता है लीप वर्ष के लिए। तो ये वाला है आपका लीप ईयर के लिए। लीप वर्ष के लिए आपका कौन सा होता है, जो आपका सेकंड नॉर्मल। तो ये कोड होते हैं आपके, एक तो मंथ के लिए कोड हमने समझा और एक हमने डे के लिए कोड लिखा। ठीक है, तो ये चीजें आपको बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको बच्चों समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे जो शताब्दी का कोड है। शताब्दी जैसे 1900, 2000, 1800, 1600, 1700, है ना, तो ये सब क्या है आपके शताब्दी वर्ष हैं। शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्षों के जो कोड होते हैं वो कैसे आते हैं, वो कहाँ से लिख लेंगे, उन चीजों को समझेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको ये जो कोड है वो याद करना है। यहाँ से कैलेंडर से आपसे पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। कोड को आपको जो है आपको पढ़ना है, समझना है। देखिए कोड, इसको शॉर्ट ट्रिक भी होती है, बट आपको पहले बेसिक चीजों पे फॉलो करना है, पहले बेसिक चीजों को सीखना है, जो आपकी बेसिक हैं, जो आपका साथ हमेशा देती हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे और चीजें सीख सकते हैं। तो यहाँ पे चीजें सबसे पहले आप लोग को ये समझना है। ठीक है, देन अब इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना शताब्दी कोड के लिए। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, उसके बाद हम आगे अपना बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है आपका शताब्दी का कोड। नेक्स्ट होगा, आप लिखेंगे, हेड डालेंगे शताब्दी के लिए कोड। शताब्दी के लिए कोड, देखिए आपके कोड शताब्दी के लिए आपका 1600 का, 1700 का, ठीक है, 1800 का, 1900 का, ठीक है, और 2000 का। इनके कोड आपको पता होना चाहिए। अब इनका कोड निकालने के लिए देखिए, मैंने आपको समझाया कि जो आपके 100 वर्ष होते हैं, 100 वर्षों में एक्स्ट्रा ओड डेज कितने होते हैं, जो ओड डेज होते हैं 100 वर्षों में वो कितने होते हैं आपके 5। ठीक है, और जो आपके 200 वर्ष में होते हैं उसमें होते हैं 3, और 300 वर्ष में होता है आपका 1। ठीक है, और 400 वर्ष में होता है 0। जो हमने ओड डेज की बात करी, विषम दिनों की बात करी, तो हमने लिखा था कि 100 वर्ष में 5 होते हैं और आपके 200 वर्षों में 3 होते हैं और 300 वर्षों में 1 होता है। ये हमने सब चीजें अपनी अभी लास्ट टॉपिक में समझा। अब देखिए, यदि हम 1600 कोड की बात करें, 1600 का कोड क्या होगा, 1700 का कोड क्या होगा। यदि हम 1600 की बात करें, 1600 एक ऐसा नंबर है जो कि पूरा क्या होता है, 400 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 400 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसका कोड क्या होगा, 0। ठीक है, जब ये पूरा डिवाइड हो गया
तो क्या होगा, 0 रिमाइंडर से 0 बचेगा तो इसका कोड हो जाएगा भाई आपका 0। जो भी आपके लीप ईयर होंगे, जो भी 400 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, उनका कोड होता है 0। 2000 का भी 0 होगा और 1600 का भी आपका 0 होगा। ठीक है, या फिर ऐसे मान लीजिए जो आपके लीपर्स होते हैं उनको क्या, उनका कोड होगा आपका 0, उनका कोड होगा 0, जो भी आपके लीपर्स होंगे। देन उसके बाद आगे बढ़ो। अब देखिए हम 1700 का कोड निकालेंगे। 1700 का कोड क्या होगा, 1700 को यदि मैं, आप एक चीज 1700 को दो तरीके से हम तोड़ सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 1600 और एक लिख सकते हैं 100। ठीक है, 1600 और 1700 में हम इसको लिख सकते हैं, मतलब 1700 को 1600 और 100 में लिख सकते हैं। यदि इन दोनों को ऐड करें तो 1700 ही तो आता है। और आप, मैंने बताया कि 1600 का जो कोड होता है वो 0 होता है, और जो 100 वर्षों का कोड होता है, हमने बताया था कि 100 वर्षों का जो एक्स्ट्रा 4 डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 5। तो इसमें कितना हो गया, 5। तो 1700 का जो कोड हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका 5, क्योंकि मैंने बताया था कि 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने होते हैं, ओड डेज, विषम दिन। 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं आपके, 5। कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो वो आप वहां से लिखें 100 वर्षों में कितना होते हैं, 5। ठीक है, इसी प्रकार आपके निकाल सकते हैं 1800। देखिए 1800 जो है, 1800 क्या लिख सकते हैं, दो तरीके से फैक्टर में तोड़ सकते हैं। एक तो आप 1600, ठीक है, और 200। यदि 1600 और 200 को हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा आपका 1800। 1600 और 200 को यदि ऐड करते हैं तो कितना हो जाए 1800। अब 1600 का जो कोड होता है वो 0, ठीक है, और 200 का कोड होता है आपका 3। कितना होता है, 3। तो आप इसके लिए जो 1800, 0 और 3 को यदि ऐड करते हैं तो कितना होता है आपका 3। तो 1800 को जो कोड हो जाएगा भाई वो हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक। देन अब ये कोड लिखना है आपको। देन उसके बाद यदि हम 1900 की बात करें, 1900 का कोड क्या होगा, 1900 को भी इस तरीके से तोड़ लिए, 1600 और 300। ठीक है, 300 का, 1600 का कोड 0 और 300 का कोड होता है भाई 1। तो इन दोनों को यदि ऐड करते हैं तो क्या आता है 1। इसको भी क्या हो जाएगा, कोड इसका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है जितने भी हमारे शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष के लिए जो कोड यूज करते हैं वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। जो आपके लीप ईयर होंगे उनका 0 0, ठीक है, जो आपका 1700 1700 का 5 होता है, 1800 का 3 होता है, 1900 का 1 होता है। और इसी के अराउंड कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन कैसे देता है, क्वेश्चन इस तरीके से बोलेगा कि बताइए 2 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, 1950। तो 1900 का जो कोड हुआ, 1900 क्या होगा आपका 1 लेगा 1900 के लिए कोड। ठीक है, अब ये कोड अप्लाई कैसे करने हैं, अभी हमने पढ़ा डे का कोड, अभी पढ़ा हमने मंथ का कोड, अभी पढ़ा हमने शताब्दी का कोड। अभी हमने कोड पढ़े, अब इन कोडों को हम अप्लाई किस तरीके से करेंगे, वो फॉर्मूला क्या बनेगा जिसमें हम इसका अपना डेट निकाल लें। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने तीनों कोड पढ़े, कोड की अब पढ़ते हैं यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे कोडों को। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम इसका एक फॉर्मूला जो बनता है उस फॉर्मूले को समझेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए ये नोट डाउन, आपको ये सब चीजें जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। हमारे जो 1600 ये 5 कैसे आया, 1700 का 5 कोड कैसे बना, 1800 का 3 कैसे बना, 1900 का 1 कैसे बना, ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए इसको मैं अब यहाँ पे रफ कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ तक की चीजें क्लियर आपको। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हमारा एक बनता है भाई सूत्र, हमारा एक बनता है सूत्र बनता है। सूत्र हम इस तरीके से लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस डी और प्लस 5/7। ठीक है, हम कुछ इस तरीके से अपना कोड लिखेंगे। इसमें होगा दिनांक, ठीक है, A4 दिनांक, B4 मंथ और C4 आपका शताब्दी और D4 शताब्दी का बच्चों क्या, शताब्दी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। और देन जो शताब्दी के लास्ट की 2 डिजिट है ई ओ लिख लेंगे और प्लस कर लेंगे इसमें 5। आप इस तरीके से लिखेंगे। देखिए ये आपका एक फॉर्मूला बनता है हमारा दिनांक डे निकालने के लिए। तो A4 क्या होता है, A4 लिख लेंगे। A4 होता है आपका दिनांक। A4 क्या होता है आपका, जो दिनांक आपको दी जाएगी, जो डेट आपको देंगे, जो डेट मिलेगी। देन B4 होगा आपका महीने का, ठीक है, B4 होगा महीने का कोड, महीने का कोड, ठीक है, दिनांक महीने का कोड रखेंगे। और C4 होगा आपका शताब्दी का कोड, क्या,
शताब्दी का कोड, T4 होगा शताब्दी का कोड, ठीक है डियर। उसके बाद आपका डी क्या होगा, डी होगा शताब्दी वर्ष की, शताब्दी वर्ष के दो लास्ट डिजिट, उसको करना है आपको 4 से डिवाइड, और जो आपका शेष क्या बनता है, जो आपका यहां से क्या बचेगा भागफल, उसको आप लिखेंगे, भागफल को यूज करेंगे, भागफल को यूज करेंगे। जो भागफल यहां से बचेगा उसका डिवाइड करने के बाद 4 से जो आपका भागफल आएगा, भागफल जो होगा, ठीक है कोसेंट, ठीक है। इसके बाद आपका ई क्या होगा, ई आप देखेंगे, ई है आपका शताब्दी के लास्ट के 2 डिजिट, शताब्दी वर्ष के 2 लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट लिखना है जो पूरे होंगे। सपोज दैट अब जैसे कि आपको मैं बता दूं 1975 है, ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट आपको कौन से लेना है, ये लेना 1975। आप 75 को एक सबसे पहले तो 4 से डिवाइड करो, सॉरी, ठीक है, क्या करना है आपको 75 को 4 से तो डिवाइड करो, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप डिवाइड करते हैं उस तरीके से आपको डिवाइड करना, ठीक है। तो आपको जब डिवाइड भाग देंगे 75 को 4 से, तो 75 को आपको 4 से भाग करना है, 75 आपने यहाँ लिखा, ठीक है। अब इसको देखिए 4 एकम 4, कितना बचा 3 और 35 हो गया, 4 एकम 4, कितना बचा आपका 35 आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो 8 चौक 32, कितना हो गया 8 चौक 32, 18 आ गया, तो कितना बचा भाई आपका यहाँ पे 3। तो ये यूज नहीं करना, हमें ये यूज करना अपने कहाँ पर, जहां पर ये शताब्दी वर्ष के 2 लास्ट डिजिट भागफल होगा, भागफल कितना है आपका 18, तो हमें 18 यूज करना है, समझ में आ गई। तो जो भागफल है वो 18 हमें यूज करना है, ठीक है। अब लास्ट की शताब्दी वर्ष के 2 लास्ट डिजिट, शताब्दी वर्ष के जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे इसको पूरा का पूरा रखना है, और 5 इसमें अपनी तरफ से ऐड करना, और जो इनका सबको जोड़ते हुए इनको क्या कर देना है, सबको 7 से डिवाइड कर देना है, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सेम वही डेट आएगी, सेम वो डे आएगा जो आपका एक्चुअल में होता है, ठीक है, इस फॉर्मूले के आधार पर। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लिए, उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन का आंसर देंगे फिर सभी, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, देखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोगों ने सब नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए ये चीजें आप लोगों को बच्चों क्लियर है। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन है कि बताइए 2 मार्च 1949 को कौन सा दिन था, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ऐसे आपको कोई डेट दी जाती है, पूछा जाता है कि कौन सा दिन होगा, ये बताओ भाई आप, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि बताओ कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था। अब इसको निकालने के लिए देखिए मैंने बताया कि दिनांक को आपको ऐसे लिखना है, टोटल दिनांक क्या है 2, अब फिर महीने का कोड आपको मार्च है, मार्च का कोड मैंने बताया था कि आप जनवरी से शुरू करते हैं दिसंबर तक 144-0250, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो जनवरी का कोड क्या था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पे जनवरी में आपका क्या लेंगे 1, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 0, इसमें 2, इसमें 5, इसमें 0, इसमें आपका कितना लेंगे 3, इसमें 6, इसमें 1, इसमें आपका 4 और इसमें 6 लेते हैं। ये कोड होता है आपका साधारण वर्ष के लिए, कौन से वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए, ठीक है। और ये कोड होता है दूसरा वाला किसके लिए था आपका, दूसरा था आपका 0 और 3, ये था आपका लीप वर्ष के लिए, किसके लिए, तो लीप वर्ष होगा, है ना। ये चीजें आपको आई थिंक नोट डाउन हो रही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जनवरी, और सब सेम होता है, और क्या है सब सेम है,
सब और क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सब चीजें सेम होगी। तो ये चीजें हैं आपके पास। इसके बाद ये है आपका 4, ये 4 है भाई डियर, 4 है। ठीक है, तो आपसे पूछा है मार्च। अब देखिए मार्च कहाँ है, मार्च जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के लिए कोड क्या होगा आपका 4। तो आप 4 ऐसे जोड़ देंगे। फिर आपका आता था शताब्दी, शताब्दी कौन सी है, 1900 चल रही है। तो 1900 के लिए जो कोड लिखवाया था मैंने वो लिखवाया था 1। कितना होता है 1 प्लस, अब आपकी लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 49 है। अब 49 को 4 से डिवाइड करो, कितना होता है, देखो 4 और 49 ऐसे लिख लो, 49, 4 एकम 4। ठीक है, कितना बचा, यहाँ पे नीचे आ गया 9। ठीक, तो 4 दूनी 8, कितना 4 दूनी 8, टोटल कितना बचा 1। 1 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो आपका जो भागफल है कितना आ गया 12। तो 12 को आप लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट को भाई आपको ऐड करना है। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 49 और प्लस आप 5 इसमें अपनी तरफ से ऐड कर देंगे और सबको डिवाइड करेंगे 7 से। सबको क्या कर देंगे आप जो है 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 7 को डिवाइड किस तरीके से करेंगे, देखिए 7 सत्ते 49, पूरा खत्म, 7 से पूरा पूरा खत्म कट जाएगा। और इसको 7 एकम 7, 5 बच गया। ठीक है, अब ये 5 और 5 10, ये पूरा कटेंगे तो कितना बचेगा 3। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 4 2 6 1 7, पूरा कट गया। तो शेषफल जो बचा आपका कितना बचा, 3 बचा। शेषफल जो बचा वो कितना बचा 3। तो 3 का डे मैंने बताया जो 3 नंबर पे आता। तो दिन का कोड क्या था, देखिए हमने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आपका थर्सडे, और आपका थर्सडे था, फिर फ्राइडे था, और फिर आपका भाई था सैटरडे। ठीक है, तो संडे का था 0 और मंडे का था 1 और ट्यूसडे का था 2 और वेडनेसडे का था 3, इसका 4 था, इसका 5 था और इसका 6 था। ठीक है, ये आपको हमने जो है बताए थे। ठीक है, 6 को मैं चलो ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सैटरडे का था आपका 6, ये सैटरडे है। तो आपका जो आया कितना आया आपका 3, तो 3 पे क्या था आपका वेडनेसडे, तो क्या होगा आपको बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, तो उस दिन कौन सा दिन था, बुधवार। 2 मार्च 1949 को कौन सा दिन था, 2 बुधवार था। 2 मार्च 1949 को कौन सा दिन था, बुधवार था। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है, इन 7 से जो है सबको काटते जाना है। जो बचा शेष जो बचेगा वो आपको भागफल शेषफल जो बचेगा उसको रखना है और उसको देखना है आपको डे वाले कोड में कि 3 पे कौन सा डे आता है। तो उसको आपका वही क्या होगा, आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सब चीजें बच्चों समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इनको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हमें 1-2 क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग जो है आगे नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम आगे जो है डिस्कशन करेंगे अपनी आगे इसमें। ठीक है, चलिए लिस्ट को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए मैं इसको रफ कर, नेक्स्ट आपका देखते हैं कुछ और। ये सब चीजें हम लिख दे रहे हैं कोड अभी यहाँ पे आपको, जिससे समझ में हेल्प मिल जाए क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो ये तो आपका डे का कोड था, ये तो आपको लाना ही रहेगा। ये आपका मंथ का कोड है। अब देखिए आपको कोई और डेट दे दी जाती है, जैसे कि आपको 15 अगस्त, 15 अगस्त इसका निकाल लो, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक, ये निकालना है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये निकालेंगे। देखिए तो 15 अगस्त 15 को आप ऐसे लिखेंगे और अगस्त का कोड क्या होता है, देखिए आपको जनवरी से चलना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। और आपको ये भी देखना होता है कि जो ईयर है क्या वो आपका साधारण वर्ष है या आपका लीप वर्ष है। यदि लीप वर्ष है और जनवरी आ रहा है तो आपको 3 लेना, फरवरी है तो 3 लेना, और जनवरी आ रहा है तो आपको भाई 0 लेना है। ठीक है, तो आपको कोड भी चेंज करने हैं लीप वर्ष के अकॉर्डिंग या फिर नॉर्मल वर्ष के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस 2 ही चेंज होते हैं जनवरी और फरवरी में, और सब सेम होता है। ठीक, अगस्त आया तो अगस्त आपका कहाँ हुआ, जुलाई अगस्त, अगस्त पे होता है आपका 3, अगस्त का होता है 3 प्लस, फिर आपको शताब्दी का कोड रखना, शताब्दी 1900 का होता है 1। ठीक, उसके बाद फिर आपको 47 आया, 47 को 4 से भाग करना है, 47 को
4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 यहाँ पे लिख लीजिए, 4 एकम 4 कितना बचा भाई आपका 7 आ गया ऐसे कैसे ही, और 4 एकम 4 कितना 11 है, तो कितना बच गया आपका 3। तो ये तो नहीं लेना, हमें जो लेना है वो भागफल लेना है, तो भागफल कितना है आपका 11 प्लस आपको, ठीक है। देन उसके बाद आपको 47 को ऐसे कैसे लिखना है प्लस, उसके बाद आपको 5 और ऐड करना अपनी तरफ से, और इसको देना है डिवाइड आपको 7 से, 7 से क्या करना है भाई इसको डिवाइड कर देना। ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। 7 से डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करने का तरीका क्या है, आपको बस कैलकुलेशन आना चाहिए। देखिए जब 7 से इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको भी हम डिवाइड करना है, 7 और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, तो कितना बचा 5, और 5 5 10, यहाँ से कटेगा, इसको काटेंगे तो कितना बचा 7 एकम 7, 3 बच गया, ठीक है, और 7 एकम 7 4 बच गया, और ये 3 पूरा खत्म, क्योंकि 4 3 7 ये भी कट गया। अब देखो 1 बचा, 1 3 4 और 1 5, तो आपका शेष कितना बच गया 5 बच गया, कितना बचा 5 बचा। तो 5 पे क्या आता है आपका देखेंगे, 5 पे आता है आपका शुक्रवार, क्या आता है 5 पे आप देखेंगे बैक करके कोड पे, तो आपका क्या आता है शुक्रवार, क्या होगा आपका शुक्रवार, इसका आंसर होगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या था शुक्रवार था, ठीक है। आप इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से ही पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इनका आंसर बच्चों इजिली दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन और इसमें कोड में आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और कोड में क्या वेरिएशंस आ सकता है आपका वो समझेंगे, ठीक है। चलिए ये जो काटने की चीजें हैं ये आप जो है बच्चों, यदि आपको सिंप्लीफिकेशन वगैरह आपने पढ़ा है अच्छे से मैथमेटिकल, तो वहां पे ये इजी है, वहां से आप सीख सकते हैं इसलिए इसको काटना डिवाइड, या तो फिर यदि नहीं आता किन बच्चों को इस तरीके से काटना, तो क्या करेंगे इन सबको ऐड कर लो, को जोड़ लो, ठीक है, इन सबको जोड़ने के बाद 7 से उसको भाग कर देना, ठीक है, यदि आपको ऐसे नहीं काटना आता किसी को, ठीक है, यदि आपको ऐसे नहीं काटना, जब इनका समेशन करेंगे तो जो आपका शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा आपका 5 ही बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 5 ही बचेगा, और 5 पे आ जाएगा आपका शुक्रवार, ठीक है, शेषफल जो बचता है जो नीचे बचता है शेषफल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब आगे। अब देखिए कोई एक डेट दे दी गई आपको, ठीक है, आपको कोई डेट दे दी गई और उसमें कहा गया कि एक डेट है 21 मई 1949 को शनिवार है, उसने लिखा 21 मई, एक क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है आपका मई 21 मई 1949 को क्या है आपका शनिवार है, ठीक है, क्या है भाई शनिवार है, 21 मई 1949 को क्या है आपका शनिवार है, ठीक है, शनिवार है। तो 2 मार्च 1977 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा आपको ये बताना है, ठीक है, कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये आपको 21 मई 1949 को शनिवार है, तो 2 मार्च 1977 को कौन सा दिन होगा आपको ये बताना है, ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने के लिए आपको सबसे पहले जो 21 मई 1949 दे रखा है इसको सॉल्यूशन करना है। आपको इसको ये देखना है कि क्या 21 मई 1949 को शनिवार है, और ये हम चेक कैसे करेंगे कोड के अकॉर्डिंग। आपको मैंने अभी सिखाया है कोड में कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे दिनांक, दिनांक क्या है आपको सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, ये देखते हैं क्या आपका शनिवार आ रहा है, तो शनिवार आता है वो कहां पे आता है, देखिए 21 तारीख है प्लस मंथ का कोड है मई, तो मार्च मई का होता है आपका 2, ठीक है, प्लस उसके बाद देखिए आपका क्या है शताब्दी 1900 का होता है 1, और प्लस 49 है, 49 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 12 चौक 48, आप क्या कर सकते हैं 49 को भाई डिवाइड करेंगे आप 4 से, ठीक है, तो 12 चौक 4 एकम 4, ठीक है, और 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, तो 12 चौक 48,
आपका जो भागफल आता है वो कितना आता है आपका 12। 12 यहाँ लिख देंगे प्लस। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो टोटल है 49 को आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और इसमें कर देंगे सब में 5 ऐड कर देंगे और 7 से कर देंगे सबको डिवाइड। अब इसको काटते किस तरीके से वो हमने समझाया आपको। देखो 7 21 पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, 7 7 49 पूरा पूरा कट गया, ठीक है। देन अब ये 7 एकम 7 कितना बचा, ये आ गया आपका 5 बचा, और 5 और 2 खत्म हो गया, 1 बचा, और भाई आपका बचा 5, ठीक है, 1 बचा और 5 बचा, तो 1 और 5 कितना हो गया आपका 6। 6 पे क्या आता है आपका शनिवार, और शनिवार आपका आंसर दिया रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता लग गया इस कोड के अकॉर्डिंग जब शनिवार आ रहा है, सही आ रहा है शनिवार, तो आपका शनिवार होगा। देन अब इसमें निकालेंगे, अब जो 1900 ये है 2 मार्च 1977 है, क्या है 2 मार्च 1977 है, तो आपको इसका भी कोड के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। किस तरीके से आंसर देंगे देखिए, 2 मार्च 2 को ऐसे लिखेंगे, फिर लगाएंगे मार्च का कोड। मार्च का कोड क्या है डियर आपका, मार्च का कोड है आपका 4, क्योंकि आपका ये ईयर कैसा है, क्या आपका ईयर कैसा है, आपका ये साधन वर्ष है, तो आप कोड कैसा लगाएंगे, मार्च में 4 लेंगे, 4 आपका आ गया यहाँ पर। देन उसके बाद आप लगाएंगे शताब्दी, 1900 का कोड होता है 1 प्लस, उसके बाद आपको 77 को क्या करना है, 77 को 4 से डिवाइड भाग करना है, 4 से इसको करेंगे भाग। देखिए कितना होगा, 7 एकम तो 4 एकम 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4 एक बार आ गया, ठीक है। कितना बचा आपका 3 3 आ 7, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है, तो 9 चौक कितना होगा 36, कितना बच गया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो भागफल कितना आया वो आया 19, यहाँ पे लिखेंगे भाई 19, ठीक है। प्लस आपको फिर लास्ट की 2 डिजिट ऐड करनी है, 2 डिजिट आपकी कौन सी लास्ट की 77, और इसमें करना है 5 ऐड और सबको डिवाइड कर देना है आपको 7 से। किस तरीके से इसको भाग करते हैं देखिए, हाँ 11 7 77 पूरा कट गया, पूरा डिवाइड हो सकता है 7 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये 2 और 4 6 और 1 7 पूरा कट गया, ये पूरा कट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 19 है, 7 दूनी 14 और कितने बचे 5, और 5 और 5 10, और इसमें से जब 10 को डिवाइड करते हैं तो इसके इस पर कितना बचता है 3, और 3 पे क्या आता है आपका बुधवार, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बुधवार होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, कांस्टेबल के अंदर बहुत पूछे गए हैं। हर सेट में करीब करीब एक क्वेश्चन देखने को मिला है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों देखने को मिला है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चंस। तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, आपके मात्र आप 20 से 25 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है कोड पर, ठीक है। कुछ ही सेकंडों में आप इसका आंसर दे सकते हैं। बस आपको जो आपको जैसे जैसे बताया गया उस तरीके से फॉलो करो, क्लास को समझो, क्लास को देखो, उसको कॉन्सेप्ट को अपने बिल्डअप करो, उस क्वेश्चन को आप जो है बेसिक चीजें उनको आप अच्छे से करो, और जब बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं तो ऑब्वियसली आपकी सब चीजें जो है आपको टिप्स हो जाएंगी और इजीली आप इनको आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो इसके ये चीजें थी आपकी जो कोड से रिलेटेड थी, कोड से रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये वाले क्वेश्चन थे हमारे कुछ, ठीक है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट कोड जो टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ चलते हैं, ये आप लोग नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो बच्चों ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे और उन स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे जिनके लिए ज़रूरत है, ठीक है, जिनके लिए ज़रूरी है और जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए आप जो है शेयर करेंगे, उनको जो है सब्सक्राइब भी कराएंगे, इससे आपको क्लास भी पर्टिकुलर मिलती रहे, जो आप हमारे द्वारा चीज़ें अभी स्टार्ट की जा रही हैं वो चीज़ें आपको भी मिल जाए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद हम अब अलग कॉन्सेप्ट समझेंगे जो इसमें और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट आता है आपका, जो नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है आपका रिपीटेशन। सपोज दैट आपको कोई एक ईयर दे दिया गया, कोई भी एक ईयर है, ठीक है, और उस ईयर को पूछा जाए कि बताइए ये ईयर के जो ईयर आपका सपोज दैट आप जो ईयर चल रहा है, ठीक है, उस ईयर के अकॉर्डिंग जैसे ये ईयर है उसी के सेम कैलेंडर कौन सा ईयर होगा, ठीक है। लाइक आपसे मैं कह दूं कि 2009 क्या है, एक 2009 ईयर है, उस 2009 का ईयर का सेम कैलेंडर कौन से ईयर में होगा, ठीक है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि 2009 है, 2009 को 2009 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, ये क्वेश्चन आता है, 2009 के समान कौन सा कैलेंडर है होगा,
ठीक है, 2009 के समान कौन सा, ठीक है, कौन सा होगा, 2009 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, ये आपसे जो है बच्चों पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें हम किस तरीके से जो है इसका आंसर देंगे, किस तरीके से हमारा जो है आंसर देंगे कि आपसे पूछा था रिपीटेशन, तो आप लिखते हैं एक कैलेंडर के एक वर्ष के समान दूसरा वर्ष याद करना, लिख सकते हैं, हेडिंग रहेगी एक वर्ष के समान दूसरा वर्ष ज्ञात करना। ठीक है, एक वर्ष के समान दूसरा वर्ष ज्ञात करना, जो रिपीटेशन होता है, रिपीट ईयर होता है। ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए आपके जो हैं ईयर होते हैं आपका, एक तो लीप ईयर होता है, एक होता है आपका लीप वर्ष। ठीक है, एक होता है आपका लीप वर्ष और एक होता है बच्चों आपका साधारण वर्ष। क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। ठीक है, जो लीप वर्ष होता है जैसे कि मान लीजिए 1600 है या 2000 है। ठीक है, ये कैसे हैं आपके लीप वर्ष है, या आपका 2020 है, ये सब क्या है जो 400 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाता है आपका लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, और जो 4 से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाता है आपका भाई, वो कहलाता है आपका साधारण वर्ष। ठीक है, जैसे 1947, ठीक है, या मान लीजिए 1977। ठीक है, कुछ इस वर्ष ये क्या कहलाते हैं आपके, ये आपके नॉर्मल वर्ष, नॉर्मल ईयर कहलाते हैं, साधारण वर्ष कहलाते हैं। अब हमारा लॉजिक ये है कि आपसे एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया जाए, उसने पूछा कि 2009 है, 2009 के जैसा कौन सा वर्ष होगा, कौन सा वर्ष होगा, आपको ये बताना है। मतलब जो आपकी डेट और दिनांक, डेट जो है और दिन सेम इसमें है, वही आपका कौन से वर्ष में होगा। सपोज दैट 1 जनवरी 2009 को सोमवार है, तो बताओ 1 जनवरी को कौन से ईयर में सोमवार होगा, आपको ये बताना होता है। ठीक है, ये रिपीटेशन ईयर आता है कि रिपीट ईयर कब होगा, जो 2019 में कैलेंडर है वही कैलेंडर आपका कौन सी ईयर में होगा, ये बताना होता है। अब इसका लॉजिक ये है, आप समझेंगे। देखिए, यदि आपका ईयर 4 से, सपोज दैट मैंने 2009 लिया, यहां पे समझेंगे, यदि सपोज दैट मैंने 2009 है, तो 2009 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूं, 2009 को आपको 4 से डिवाइड करना है, जो भी ईयर आपसे दिया जाए, ठीक है, उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको 4 से डिवाइड करना है। अब इसको क्या करो, 4 से डिवाइड करो। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, आपको इसको इसको पूरे को डिवाइड ना करके आप 09 को डिवाइड कर लो, लास्ट की 2 डिजिट को ही डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1। तो जिस ईयर में आपका शेषफल, अब यहां लिखेंगे शेषफल, जिस ईयर में शेषफल 1 बच रहा हो, 0 बच रहा हो, 2 या आपका 3 बच रहा हो, तो उनमें जो है आपको क्या ऐड करना है, तो उनमें जोड़ना होगा भाई आपको, उसमें क्या जोड़ना है। ठीक है, उसमें जोड़ना है, यदि 1 बच रहा है तो उसमें क्या जोड़ना है, और यदि 2 बच रहा है तो उसमें क्या जोड़ना है, और यदि आपका 2 और 3 बच रहा है तो उसमें क्या जोड़ना है। देखिए, यदि आपका शेष कितना बचता है 1, तो उसमें जोड़ना है भाई आपको 6। ठीक है, यदि आपका 0 बच रहा है तो उसमें जोड़ना है आपको 28। ठीक है, उस साल में। और यदि 2 या 3 बचता है, यदि आपका 2 और 3 बचता है तो उसमें जोड़ना है आपको 11। ठीक है, यदि उसमें 2 और 3 बचता है तो उसमें आपको यदि शेषफल, ऐसे शेषफल आपका 2 या 3 बच जाए, आपको 11 जोड़ना है। और यदि यहाँ पे 0 बच जाए तो वहां पे 28 जोड़ना है। 28 जोड़ के आपको जो वर्ष मिलेगा वो क्या होगा, आपका रिपीट ईयर होगा। तो आपको ऐसे ही 2009 में क्या बचा, आपका 1 बचा, तो 1 के लिए आपको 6 जोड़ना है, इसमें 6 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 2015 ऐसा वर्ष होगा जो 2009 के समान है, 2009 के समान है। ठीक है, यदि यहाँ 1 जनवरी को आपका सोमवार है,
ठीक है। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो यहाँ पे भी 1 जनवरी को भाई आपका क्या होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, कोई भी डे आप निकालें, कोई भी आप कैलेंडर उठाएं, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप 2009 कैलेंडर देखें और 2015 का कैलेंडर देखिए, सेम मिलेगा आपको, सेम मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, कुछ भी उसमें चेंजिंग नहीं होगा। ये चीजें आप लॉजिक जो है, ये आप कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कई बार पूछा गया है, रिपीटेशन कैलेंडर आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो आपसे ये भी इंपॉर्टेंट डाटा था जो हमने समझा, तो रिपीटेशन ईयर में भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जो बेसिक चीजें और जो कुछ पॉइंट्स बच सकते हैं वो हमने बचे, जो भी बच जाए, 1-2 पॉइंट शायद दिन बचा नहीं है, सब चीजें हमने कवर कर ली हैं। यदि कोई फिर भी कोई पॉइंट्स बच गया है हमारा, तो वो हम क्वेश्चन जब सेशन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कैलेंडर के क्वेश्चन को, वहाँ पे हम जो है उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे बच्चों। तो यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है और आपको यहाँ हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ आपको अच्छा लगा, तो ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इसी तरह की क्लास पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, तो आपसे इस क्लास के बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में कैलेंडर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।